खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया सांपों के काटने का लक्षण एवं उपचार। जहां खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां नारायण स्वरूप सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना वरदान। गंभीर मरीजों के लिए डॉक्टर राजीव सिंह बने भगवान। मीडिया से किया खास बातचीत। बरसात के मौसम में बढ़ रहे सांपों के प्रकोप से बचने के उपाय एवं लक्षण। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजीव सिंह की चौंकाने वाली बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं इस समय मौजूद हूँ नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में और मेरे साथ है डॉक्टर राजीव सिंह। जैसा कि बारिश के मौसम में सांपों का प्रकोप बढ़ जाता है, इसी के उपचार के लिए उसका प्राथमिक उपचार किया जाए और हमारे संज्ञान में भी कई इस तरह के सांप काटने के केसेज आए हैं। हम उसी के बारे में डॉक्टर राजीव से बात करेंगे। आखिर किस तरह से जो सांपों के प्रकोप से सांप काट रहे हैं उनको किस तरह से उनके बचाव करने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब, बारिश के मौसम में सांपों का प्रकोप बढ़ रहा है, प्राथमिक उपचार किस तरह से? देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वह यह है कि अगर यदि सांप काटता है तो यह फाइंड आउट करने की आवश्यकता है कि यह जहरीला सांप है या बिना जहर वाला है। यह अंतर सबसे प्रमुख है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट इलाज यहीं से अंतर हो जाता है। तो आप यह देखने का प्रयास करें कि जो सांप काटा है वो किस रंग का है। अपने भारत देश में और स्पेशली अपने उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो सांप हैं जहरीले, वो हैं नाग और करैत, और दोनों काले रंग के हैं। करैत में सफ़ेद धारियां हैं और नाग में फन होता है, ये सबको पता है। तो कोबरा या जो कि नाग है और करैत दो ही जहरीले, बाकी सब बिना जहर वाले हैं। बाकी सब का किसी भी सांप के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाग और करैत को छोड़ के। अंतर क्या होता है कि जहाँ जिस जगह पे ये काटते हैं, अगर वो जहरीला सांप है तो उनके दो दांत होते हैं, तो दो दांत का मार्क होना चाहिए उस जगह पे। और अगर सिंगल दांत है या लकीर नुमा है तो बिना जहर वाला सांप है। तो बिना जहर वाला सांप है, आप उसमें कुछ नहीं करना है, धैर्य रखना है, आराम से शांति से आप बैठें, सही जगह बैठें। आवश्यकता लगे तो आप डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा लें, मॉनिटरिंग में रहें, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे गांव में अगर बात करें, गांव के लोगों का कहना है कि जहां सांप काटता है उस जगह को आप बांध दीजिए और चीरा लगा दीजिए। बिल्कुल, ये सब भ्रांतियाँ सीधे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे असर करता है, मसल को पैरालाइज करता है, डायफ्राम को पैरालाइज करता है, तो सांस लेने में दिक्कत। ये लक्षण आने के पहले आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। जो बिना जहर वाला सांप है उसमें कोई ये लक्षण नहीं आएगा सिवाय घबराहट होने के अलावा। अच्छा, मान लीजिए किसी को सांप काट दिया, आप उसको लगभग कितने समय में हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए कि उसकी बचने की उम्मीद हो? देखिए, जो जहरीले सांप हैं उनके काटने का अगर आपने उनको पहचान लिया और मार्क देख लिया कि दो दांत है, आपको जल्दी से जल्दी आना है। जितनी जल्दी आप अपने नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और उसका सिर्फ दो इलाज होगा वहाँ पे। पहला तो एंटी स्नेक वेनम। एक खेत में वो काम कर रहा था, धान के खेत में, वहाँ पे रुपाई के बाद वो घास वास निकाल रहा था, उसे कोबरा सांप ने काटा। उसने देखा, लेकिन घर वाले उसे लेके तुरंत झाड़ फूक के लिए चले गए। झड़वाने के झाड़ने और जड़ी पिलाने के उपरांत वो धीरे धीरे वहीं बेहोश होने लगा। कुछ जो गांव के जानकार लड़के थे उन्होंने उसे मोटरसाइकिल में बैठाया, बैठाते बैठाते वो मोटरसाइकिल से गिर गया, पैरालाइज हो गया। इसी तरह लाद के हॉस्पिटल लाए। जब हॉस्पिटल पहुंचा तब तक वो कोमा में था, न अपने से सांस ले पा रहा था, न बोल पा रहा था, न उठ पा रहा था। ऐसे में हमें तत्काल वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। वेंटिलेटर पर लेके साथ में एंटी स्नेक वेनम जो जहर वाला इंजेक्शन है, लगभग उसे 22 यूनिट लगाने पड़े, 22 इंजेक्शन लगाने पड़े। तब जाके वो 48 से 72 घंटे में धीरे धीरे उसका पैरालिसिस कवर हुआ, मरीज होश में आया, अब नॉर्मल है। तो जो आपका यहाँ सवाल है कि कितनी जल्दी, मतलब विदिन 20 to 30 मिनट, इसके पहले कि वो बेहोश हो जाए, पैरालाइज हो जाए, उसे आईसीयू में वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, उसके पहले अगर आप हॉस्पिटल आएंगे और एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाएंगे तभी वो बचेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं जैसे ही आपको पता चले कि सांप नहीं काटा है तो आप सीधे उसे हॉस्पिटल ले जाइए, झाड़ दीजिए? 100%। देखिए, या तो आप इतने जागरूक हों कि यह पहचान सकें कि आपको जहरीला सांप ने काटा कि बिना जहर वाला। बिना जहर वाला काटा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसे सांत्वना दीजिए, उसे धैर्य रखिए। अगर फिर भी डर लग रहा है तो आप तत्काल हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर की निगरानी में रहिए। अगर नहीं पता चलता है सांप काट लिया और निशान भी नहीं, मार्क्स भी नहीं है, हम कैसे जानेंगे जहरीला काटा है? कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। जो करैत है, जो कि सबसे जहरीला भारत देश का सांप है और सबसे ज़्यादा मृत्यु करैत के काटने से होती है, और करैत ही सबसे ज़्यादा हमारे घरों के आसपास होता है। इसके मार्क भी नहीं आते, दर्द भी नहीं होता,
अधिकतर केसेस में अगर उसने काटा तो ऐसा लगा जैसे कोई चींटी काटा है या बर्रैया ने काटा है, बस इतना सा असर होगा और बहुत तेज़ी से छूट जाता है। आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कहाँ क्या काटा है। ये 100% जहरीला सांप है, न्यूरोटॉक्सिक सांप है। अगर आप उसे तत्काल हॉस्पिटल नहीं लाते, झाड़ फूक में पड़े रहते हैं, जड़ी बूटी में 100% मर जाएगा। और अगर आप समय पे ले आते हैं, एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन अगर उसे लगता है, साथ में अगर वो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी और वेंटिलेटर पे रखा गया, पेशेंट 95% बचता है। 95। जहाँ इतना अच्छा रिजल्ट है वहाँ हम अंधविश्वास, झाड़ फूक, जड़ी बूटी के चक्कर में अक्सर जान गंवा बैठते हैं। आपके हॉस्पिटल में अभी तक 3 से 4 पेशेंट हैं सांप इस 3 महीने में जब से बारिश शुरू हुआ है 7 पेशेंट आ चुके हैं और 7 बच के गए हैं जो समय पे आए हैं। 2 पेशेंट हमारे यहाँ आए मृत्यु अवस्था में, वो मर चुके थे, लाने के पहले ही मर चुके थे। वो बड़ा दुख होता है कि आज के ज़माने में जब मोबाइल सबके हाथ में है, ज्ञान सबके हाथ में है, दुनिया इतनी फास्ट भाग रही है, अभी भी हमारे देश में अंधविश्वास, तंत्र विद्या और जड़ी बूटी चल रही है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इससे तो समाज को, लोगों को आगे आना होगा। क्या कैसे जागरूक करेंगे कि लोग जल्दी से जल्दी सांप के जो काटने वाले पेशेंट हैं उनको आप तक पहुंचाएं? अगर जहरीला सांप, देखिए बिल्कुल आपको यह जागरूक होना पड़ेगा कि अंतर करें कि जहरीला सांप है कि बिना जहर वाला। अगर बिना जहर वाला है ध्यान रखें, तनिक भी कंफ्यूजन हो रहा है तत्काल आप हॉस्पिटल आएँ, पहला। दूसरा, अगर आप ये अंतर कर लेते हैं कि जहरीला सांप काटा है तो आपको 100% अस्पताल आना है अगर जिंदा रहना है या जिंदा मतलब बचाना है। और उसके 2 ही इलाज है, एक एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन और दूसरा अगर पैरालिसिस हो गई तो वेंटिलेटर और आईसीयू मैनेजमेंट। उसके अलावा और उसे किसी मेथड से नहीं बचा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण फ्रंट प्रयागराज। है आपको सांप काटा हुआ था तो डॉक्टर साहब के लिए क्या कुछ कहेंगे कि आपका इलाज कैसा हुआ, हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगे? इलाज अच्छा हुआ, मैं बच गया जी, अच्छा हुआ। हाँ, भाई मेरे दवा दुआ हुआ। क्या हुआ था आपको? मेरे को सांप काट लिया था। अच्छा हाँ, पैर में। जी, अभी आप ठीक हैं? हाँ। आपके पिताजी हैं और आप यहाँ नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, क्या समस्या थी इनको, क्या दिक्कत थी? सैटरडे को करीब 12 बजे के आसपास हाँ, इसने सांप काट लिया था। मेड़ पे बैठा हुआ था, धान में पानी लगाने गए थे तो मेड़ पे बैठा था, सांप 2 बार काट लिया था। अच्छा, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर गांव में आए, पास में ही है गांव। फिर वहाँ से वो ले गए थे झरवाने के लिए। करीब 20 मिनट वहाँ रेस्ट हुआ। फिर मैं दूसरी जगह था, फिर मैं दौड़ के आया, फिर उनको सीधा लेकर के नारायण स्वरूप में आया। तब तक ये लगभग आधे अनकॉन्शियस हो चुके थे। जी, फिर उसके बाद फिर वही इमरजेंसी में ड्रिप वगैरह शुरू किया, फिर आईसीयू में ले गए। तब तक ये लगभग अनकॉन्शियस हो गए थे पूरी तरह से। फिर उन्होंने यहाँ पे इंक्यूबेटर पे फिर तुरंत ही रख दिया और फिर उसके बाद मेडिसिन का पूरा चालू हुआ। फिर 2 घंटे बाद फिर इनका धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अभी लगभग 3 दिन हो रहे हैं, अभी लगभग 90% इनका। अच्छा, आप नारायण स्वरूप हॉस्पिटल आए और इमरजेंसी में आपने इनको भर्ती किया, यहाँ की सुविधा कैसी लगी कि आपके पिताजी बिल्कुल इस समय स्वस्थ हैं सांप काटने से? क्या कहेंगे आप नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के लिए? कि अभी नारायण स्वरूप तो हमारे यहाँ के लगभग पूरे एरिया में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इसमें यहाँ पे आपको A to Z फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको कहीं सेकेंडरी जांच के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी आपकी फैसिलिटी और टाइम टू टाइम सब होता रहेगा यहाँ। और यहाँ पे और इन्वायरमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, साफ़ सफाई और ये सब ये देखते हुए काफ़ी अच्छा है। कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, पिताजी आपके ठीक हो गए, कैसा लग रहा है सांप काटने से? ठीक है। अभी टाइम से आ गए थे यहाँ। आपका नाम? अशोक।